झारखंड में जल्द ही लोकल बॉडी इलेक्शन यानी नगर निकायों के चुनाव होने हैं, लिहाजा उसकी अधिसूचना से पहले ही कई चीज़ें जो है स्पष्ट हो गई हैं। खास करके राजधानी रांची में जो मेयर का सीट है वो एसटी से होकरते हुए एससी सीट को रिजर्व कर दिया गया है। लिहाजा इस बात को लेकर के विभिन्न आदिवासी संगठन विरोध कर रहे हैं, यानी कि रांची में जो मेयर का सीट है वो एसटी को ही रहना चाहिए, एससी को नहीं जाना चाहिए। अपना विरोध दर्ज कराने के लिए कई आदिवासी संगठन के लोग यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ से एक बार फिर से राज्य निर्वाचन आयोग जाएंगे, वहाँ पर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। हालांकि कल भी इनकी बातचीत हुई है और क्या कुछ डिटेल है इनसे जानने की कोशिश करते हैं। दादा, कल भी आप लोगों की बातचीत हुई थी निर्वाचन आयोग से, आज क्यों जुटे आप लोग? देखिए, निर्वाचन आयोग से कल जो बात हुई थी तो संतुष्टिजनक बात नहीं हुई। अच्छा। उनका कहना है कि जो हमारा संविधान जो कहता है उसके अनुसार काम करें, लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता कि संविधान के अनुरूप काम कर रहे हैं। चूँकि अभी जिस तरह से आप 3 टर्म देखे होंगे कि रांची का जब से मेयर का चुनाव हुआ था तब से एसटी का रिजर्व सीट है, तो अभी क्या आन ऐसा पड़ा कि आपको हटाने की जरूरत पड़ा, तो इसका साफ तौर से जाहिर होता है कि एसटी और एससी को आपस में लड़ाने की इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री साहब यही चाहेंगे कि अभी उसके तक इन बातों का भी लेकर के निर्वाचन आयोग अपनी बातों को रखे नहीं है। तो मैं चाहूँगा उससे पहले हम लोग एक विरोध प्रदर्शन करें और माननीय मुख्यमंत्री के पास इस सब सच्चाई को बताएं, ताकि जो भी हमारा आदिवासी का जो रिजर्व सीट था मेयर का खासकर, वो एकल पद है, उस पद को सेम टू सेम रहने दिया जाए, ताकि आदिवासी में भरोसा और विश्वास मुख्यमंत्री के ऊपर बना रहे। कहते हैं झारखंड तो पहचान जो है आदिवासियों से, मूलवासियों से, क्या उस पहचान को बदलने की कोशिश हो रही है? निश्चित तौर पर जब रांची की बात करें तो रांची एक 5वीं अनुसूचित क्षेत्र जहां पैसा एक्ट लागू होना चाहिए, लेकिन ये हमारे वर्षों से मांग है जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। और नगर निकाय चुनाव लगातार हो रही है जिसमें आदिवासियों को उनका हक अधिकार आरक्षण मिला हुआ, जिसमें लगातार 3 बार यहाँ पर आदिवासी मेयर बन चुका है। और इसमें क्या हो गया कि इस तरह का अचानक में संशोधन कर इसमें ऐसी सीट किया जा रहा है। तो एक तरफ तो आप 5वीं अनुसूची पैसा लागू नहीं कर रहे, दूसरी तरफ आप नगर निकाय का चुनाव भी कर रहे हैं, उनका हम सपोर्ट भी करते हैं आदिवासी लोग, उसके बावजूद भी आप हमारा हक अधिकार को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं निश्चित तौर पर आदिवासियों को यहाँ के पूंजीपति या ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा सरकार को गुमराह कर इस तरह का जो आदिवासी और एसटी एससी को लड़ाने का काम किया जा रहा है, और जो आदिवासी का जो हक अधिकार है उसे हनन करने का पूरी तरह से कोशिश किया जा रहा है। इनका हम विरोध करते हैं। कुंदसी जी, ये विरोध सिर्फ रांची की सीट को लेकर के है, रांची मेयर को लेकर के है, या अन्य जगह जो बदलाव किया गया उसका भी विरोध है? देखिए, विरोध तो सभी जगह का है, जहाँ जहाँ भी शेड्यूल एरिया है और 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, जिला है, वहाँ एससी कर दिया गया है। और कई जगहों पे पहले के तरह उसको यथावत रखा गया है। तो जहाँ जहाँ बदलाव किया गया हम लोग पूरे की बात करेंगे। और विशेषकर रांची की बात कर रहे हैं कि यहाँ जो नगर निगम क्षेत्र है जिसमें मेयर शुरू से ही आदिवासी रही हैं और वो आदिवासी सीट रिजर्व रहा है, उसके बावजूद उसे बदलने का काम किया जा रहा है। और कल जब हम लोग मिले निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों से तो उन्होंने कहा कि यहाँ मेसा एक्ट बना ही नहीं है। तो मेसा एक्ट जब बना ही नहीं है, लागू है ही नहीं, तो आप किस आधार पे आप चुनाव करा रहे हैं? ये चुनाव ही गलत है। दूसरी बात है कि जब मेसा एक्ट बना नहीं है तो आप कैसे चेंज कर रहे हैं सीट को? ये हमारा सवाल है। उनका कहना है कि सरकार के आदेश पे करें, तो सरकार के आदेश पे यहाँ निर्वाचन आयोग, हम लोग को ऐसा लग रहा है कि निर्वाचन आयोग अपने दम पर जो मन में आ रहा है वो करते जा रहे हैं। तो हम लोग इसको नहीं मानेंगे। ये मेयर का सीट आदिवासी ही रहना चाहिए, इसके अलावा हम लोग कोई और बर्दाश्त नहीं करेंगे। रही बात एससी ओबीसी का, तो भैया डिप्टी मेयर है, पार्षद हैं और भी कई विधानसभा लोकसभा है, आप लोग के लिए सीट रिजर्व है। कम से कम मेयर वाले को आप लोग हमारा साथ दीजिए कि मेयर का जो भी कैंडिडेट होंगे, जो सीट होगा वो आदिवासी एसटी सीट ही होना चाहिए। आप लोग विरोध करेंगे तो एससी समाज के लोग भी आगे आएंगे, उनकी सीट को क्यों हटाया जा रहा है? नहीं, उनके लिए कभी सीट रिजर्व रहा ही नहीं है, तो वो कैसे आगे आएंगे? अभी नया नया नियम बनाकर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इसको किया जा रहा है। और देखिए, कभी लोग भड़का देते हैं कि कुर्मी को आदिवासी बना दो, कभी बोलते हैं कि आदिवासी सीट को एससी सीट कर दो। तो ये राजनीतिक षड्यंत्र है और लोगों को इसको समझना होगा। और आदिवासी मूलवासी जब हम लोग शुरू से मिल के रहे हैं तो इस बार भी मिलकर ही आगे बढ़ना होगा। और जो बीच का जो संबंध है वो हम लोगों को बना के रखना। कल भी मुख्यमंत्री बोल रहे थे आदिवासी और मूलवासी को एक मंच पर आना होगा, मगर इससे तो टकराव पैदा हो जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर
जिस तरह से आरक्षित सीट में हम लोग को हमारा अधिकार बनता है और हम अपने अधिकारों के प्रति सजग है और हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एसी भाई को समझना होगा, अनुसूचित जाति के लोगों को भी, कि आपसे हमारा कोई संबंध जो गलत बताया होना चाहिए वो नहीं होगा, इसलिए कि आपके हर जगह विधानसभा में भी सीट आरक्षित है और जहां तक है कि लोकसभा का सीट और विधानसभा का सीट रांची में है, उसको एसी कर दिया जाए। हम लोग मिल के लड़ेंगे, हम लोग एसी भाई को सपोर्ट करेंगे। तो अभी हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, एसी भाई को समझना होगा। मगर मेयर सीट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है? नहीं, किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, क्योंकि ये 5 अनुसूचित क्षेत्र होते हुए भी हमारा अधिकार तो नहीं मिला है। और एक तरफ नगर निकाय में जब आदिवासियों का अधिकार है और इसको भी हम लोग को सीट को लूट लिया जाए, छीन लिया जाएगा, तो ये कहीं से उचित नहीं है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और हमेशा ये मेयर सीट आदिवासियों के लिए रिजर्व रहना चाहिए, मांग करते हैं। पर 1932 वाली बात जब आने के बाद सरकार तो ये बता रही कि हम आदिवासियों मूलवासियों के साथ है, तो लग रहा है सरकार आपकी बात सुन लेगी? सुनना पड़ेगा उनको। जब 1932 के लिए हम लोग मजबूर कर सकते हैं सरकार को, तो इसके लिए भी हम लोग मजबूर कर देंगे। और ये तो अभी हम लोग का शुरुआत है। अगर इस पर सरकार ध्यान नहीं दी तो डायरेक्ट हम लोग अब सरकार को फिर निशाना साधेंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ निर्वाचन आयोग से हम लोग निवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, लेकिन अगर वो नहीं सुने तो निर्वाचन आयोग के ऊपर भी धावा बोलेंगे और सरकार पर भी धावा बोलेंगे। तो आपने सुना किस तरह से जो आदिवासी समाज के लोग हैं इस बात से नाराज़ हैं, खफा हैं कि रांची में जो मेयर की सीट है वो एसटी से हटा करके एससी क्यों कर दिया गया है। कई और दूसरे ज़िलों में इस तरह की बदलाव हुई है, लेकिन खास जो विरोध है वो राजधानी रांची को लेकर के है। अब देखने वाली बात ये होती है कि निर्वाचन आयोग इन बातों को कितना एंटरटेन करता है और सरकार के स्तर पर जब ये बात जाती है तो जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो शीर्ष नेतृत्व है राज्य का, वो इस पर क्या कुछ डिसीजन लेते हैं। फिलहाल उसके लिए इंतजार करने की ज़रूरत है, लेकिन एक बात तो साफ है कि सरकार के इस निर्णय का विरोध शुरू हो चुका है। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी कुणाल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।